नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसमें हम जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया है, गोली दर्पण के बारे में बता दिया है और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आई बटन पर क्लिक करके आप उसका लिंक देख सकते हैं और वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण पर हमारी जो वस्तु है, पहली कंडीशन है क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो और जो प्रकाश की किरणें हो इस मुख्य अक्ष के हमारी क्या हो, समांतर हो। तो अब बात आती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो हमारी कहाँ से जाएंगी, वो हमारी फोकस से होकर जाएंगी। तो मान लीजिए अनंत से ये जो किरणें हमारी हैं ये क्या है, अनंत से आ रही हैं। ये दोनों किरणें हमारी अनंत से आ रही हैं। अब जो किरणें अनंत से आती हैं वो हमारी क्या, फोकस से होकर जाएंगी। तो ये हमारी फोकस से होकर जाएगी और ये भी हमारी फोकस से होकर जाएगी। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा फोकस पर बनेगा। अत्यंत छोटा बनेगा। बिंदु आकार का। तीसरा क्या होगा, वास्तविक बनेगा। चौथा क्या है, उल्टा बनेगा। यानी जो हमारी अनंत पर वस्तु रखी है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हमारी फोकस पर बन रहा है, ये हमारी फोकस पर बन रहा है। फोकस के बाद अब क्या है, वस्तु का इसी फोकस पर बनेगा, यानी अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बनेगा। उसके बाद जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वास्तविक बनेगा और क्या होगा, उल्टा बनेगा। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे कि जब ये हमारी वस्तु अनंत पर हो लेकिन ये जो प्रकाश की किरणें है मुख्य अक्ष के समांतर ना होकर वस्तु हमारी ऊपर या नीचे हो। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये हमारा फोकस तल है, ये वक्रता केंद्र। तो इसी फोकस तल पर हमारी जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा जब हमारी वस्तु अनंत पर हो लेकिन ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो। तो चलिए मान लीजिए यहाँ वस्तु है, तो यहाँ से हमारी दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें यहाँ पर आएंगी वो हमारी टकराने के बाद ये वापस लौट जाएंगी। तो ये किरणें हमारी आ रही हैं, टकराने के बाद ये वापस जा रही हैं। तो ये जो होगा ये यहाँ फोकस तल पर इसको काटेगा। तो यहाँ फोकस तल पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा फोकस तल पर काटा है। इसी फोकस तल पर क्या होगा, हमारी यहाँ जो अनंत पर वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कंडीशन वही रहेगा, बस वस्तु जो हमारी फोकस तल पर बनेगा। फोकस तल पर बनेगा, छोटा बनेगा, बिंदु आकार का, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब हम तीसरी कंडीशन देखेंगे कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी अब वस्तु हम इधर ला रहे हैं, तो वस्तु क्या हो रहा है, हमारा इस साइड आ रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा इस साइड जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले कंडीशन। तो इस कंडीशन में हम जानेंगे कि जब वस्तु हमारा क्या हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, तो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, मान लीजिए ए बी यहाँ पर एक वस्तु है। तो इस ए बी से हमारी क्या होगी, दो किरणें जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। अब जो किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो क्या होगी, फोकस से होकर लौटेंगी। तो ये हमारी किरणें फोकस से होकर आएंगी। अब जो किरणें, एक किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर गई है, फोकस से लौट के आएगी। अब दूसरी हमारी क्या होगी, फोकस से जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। तो दूसरी किरण हमारी फोकस से जाएगी और ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। तो ये दोनों किरणें हमारी कहाँ काटी,
ये किरणें हमारी यहाँ पर काटी, तो यहीं पर इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस AB वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन ये जो होगा प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा, और इस वस्तु से छोटा बना है कि नहीं बना है, तो ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो ये क्या होगा, हमारा वस्तु से छोटा बनेगा, और हमारा क्या होगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब अगली कंडीशन देखेंगे। अब वस्तु हमारा यहाँ है, अब अगली कंडीशन वो वस्तु हम यहाँ C पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब हमारा इसी C पर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें जब हमारा वस्तु क्या हो, यहाँ पर हो, वस्तु हमारी इसी वक्रता केंद्र पर हो, AB वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो इस AB वस्तु से हमारा एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो वो क्या होगा, फोकस से होकर वापस आएगा। तो जो किरण हमारे मुख्य अक्ष के समांतर गई, वो हमारी क्या हुई, फोकस से होकर आ गई। तो अगली किरण हमारी क्या होगी, एक फोकस से जाएगी। तो जब ये फोकस से जाएगी, तो ये क्या होगा, हमारा ये हमारा यहीं काटेगा। तो ये हमारा यहीं पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यही वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का, लेकिन उल्टा बनेगा। A' नीचे हो जाएगा और B' ऊपर हो जाएगा। इसमें क्या है, A ऊपर है, B ऊपर नीचे है। तो हमारा क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या जाना कि वस्तु जो है हमारा वस्तु के बराबर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और हमारा क्या होगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब हम इस वस्तु को इस साइड लाते हैं, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लाते हैं, तब देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनता है। तो चलिए इस स्थिति में हम देखेंगे, अब हमारा क्या होगा, वस्तु जो है यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहाँ पर हमारा कोई वस्तु AB है। अब इस AB वस्तु से A से हमारी दो किरणें जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फोकस से होकर आएगी। ये किरण हमारी क्या होंगी, फोकस से होकर आएंगी। दूसरी किरण हमारी क्या होगी, यहाँ से अब हमारी जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, अब एक फोकस से जाएगी, दूसरी ये हमारी फोकस से होकर जाएगी। तो ये जो है इसको यहाँ पर काटेगी, ये इसको यहाँ पर काटेगी। तो जहां पर काटेगी वहीं पर इस A बिंदु का प्रतिबिंब आएगा। तो यहीं से जब हम लंब डाल देंगे तो यहाँ से हमारा पूरा AB का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हमारा AB का प्रतिबिंब हो गया, A' और B'। तो इस कंडीशन में हमारा क्या बना, प्रतिबिंब क्या बनाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमारा
प्रतिबिंब बन गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और वस्तु से देखिए बड़ा बना है कि नहीं बना है, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये हो गया हमारा ये कंडीशन। अब हम देखेंगे अगली 5वीं कंडीशन कि अब हमारा वस्तु कहाँ होगा, अब हमारा वस्तु इस फोकस पर होगा। तो जब हमारा वस्तु फोकस पर होगा तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो चलिए अब क्या होगा यहाँ पर, अब हमारा वस्तु जो है इस फोकस पर होगा यहाँ पर। तो ए बी मान लीजिए वस्तु हमारा क्या फोकस पर है, तो इस ए बी वस्तु से ए से हमारी फिर 2 किरणें निकलेंगी, एक जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं वो हमारी क्या होंगी, फोकस से आएंगी। ये हमारी फोकस से आएगी। दूसरी क्या होगी, एक किरण हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो वक्रता केंद्र से ही हमारी निकल कर वापस चली जाएगी। तो एक किरण हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी, तो ये दोनों हमारी एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे। क्या होगा, ये दोनों हमारी किरणें जाएंगी, ये आपस में समांतर होती हुई। तो हम ये कल्पना करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा ही है, बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा और बाकी कंडीशन वही रहेगा, हमारा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बना वास्तविक बना, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो जब हमारी वस्तु क्या थी, फोकस पर थी, तो वह प्रतिबिंब हमारा क्या बना, अनंत पर बना, वो भी बहुत बड़ा बना, वास्तविक बना और आभासी उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा क्या हुआ, उल्टा बनेगा। अब हम छठी कंडीशन में क्या देखेंगे, अगली कंडीशन कि अब वस्तु हमारा फोकस और दर्पण के बीच में यहाँ रखेंगे। जब हम वस्तु यहाँ रखेंगे तो देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रतिबिंब हमारा इस कंडीशन में क्या होगा। वस्तु हमारा अब की बार यहाँ पर होगा, वस्तु हमारा यहाँ पर होगा। तो मान लीजिए ए बी वस्तु है, तो इस ए से हमारी 2 किरणें जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरणें हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो हमारी फोकस से होकर चली जाएंगी। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी। अब जो किरणें वक्रता केंद्र से जाती हैं वो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती हैं। तो अगली किरण हमारी वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी। यहाँ से हमारी ये चली जाएगी, ये हमारी फोकस। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके बीच की दूरी हमेशा आगे बढ़ती ही जाएगी। यहाँ से जब इसको हम अगर पीछे बढ़ाएंगे
तो ये इसको यहाँ पर काटती है, यहाँ पर इसको काटती है। जब यहाँ पर काटती है तो यहीं पर इस AB वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमको आभास होता है कि जो ये किरणें यहाँ से बढ़ती हुई दूरी आती हैं तो हम ये कल्पना करते हैं, यानी हम आभास करते हैं, हमको आभास होता है कि ये कहीं पीछे मिलती हुई, हमको लगती है कि ये कहीं पीछे मिल रही हैं। जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमारा ऐसा लगता है कि यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ से जब लंब डाल देते हैं पूरे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमारा इस कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये हमको केवल आभास हो रहा है कि हमारा प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा क्या है, सीधा बनेगा। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से हमारा क्या होता है, बड़ा बनता है। तो इस प्रकार हमने इस सभी स्थितियों में देख लिया कि हमारा प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर वस्तु रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली कंडीशन हम क्या देखेंगे उत्तल दर्पण में, जब वस्तु हमारा क्या हो, अनंत पर हो। तो जब अनंत पर वस्तु होगी, इसमें केवल दो ही कंडीशन है। पहला जब वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर जब मान लीजिए अब अनंत से क्या होंगी, दो किरणें आएंगी। तो अनंत से दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, तो ये टकरा कर जब वापस लौटेंगी, टकराने के बाद वापस ऐसे लौट जाएंगे। ये वापस लौट जाएंगे यहाँ से। तो हम जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने के बाद ये हमको यहाँ पर लगता है कि ये यहाँ पर हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमारी क्या होती है, इस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो अब यहाँ पर मिल रही हैं, मिलती हुई हमको प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब इसका ऐसा लगता है कि हमारा फोकस पर ही बनता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो आभासी बनेगा, यानी हमको केवल आभास हो रहा है तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। बहुत छोटा यानी बिंदु आकार का, बहुत छोटा बिंदु आकार का बनेगा और फोकस पर बनेगा। तो ये हमारा हो गया फोकस पर बनेगा। तो इस कंडीशन में हमारा वस्तु जो है प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, आभासी बनेगा और फोकस पर बनेगा, सीधा बनेगा और बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बनेगा। अब अगली कंडीशन में हम देखते हैं कि जब वस्तु हमारा क्या हो, जब वस्तु हमारा यहाँ फोकस, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अब क्या होगा। मान लीजिए अब वस्तु हमारा यहाँ पर है, कोई AB वस्तु है यहाँ पर है, तो इस AB वस्तु में हम क्या करेंगे, हमारी केस क्या होंगी, दो किरणें जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, तो क्या होंगे, फोकस से हमारा आएगी, ये किरणें फोकस से होकर जाएंगी। दूसरी किरण हमारी क्या होगी, वक्रता केंद्र से जाएगी और क्या होगी, वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ये हमारी वक्रता केंद्र से चली जाएगी। अब क्या होगा, ये दोनों जहां पर विच्छेद करेंगे वहीं पर हमारी A का प्रतिबिंब बनेगा। जब इससे लंब डालेंगे तो यहाँ B' का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बना वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा
आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। क्योंकि ये टकराने के बाद ऐसे वापस चली जाएगी, वापस जाने के बाद जब इसको पीछे क्रॉस करेंगे तो ये फोकस से जाएगी, ये तो वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। तो अब यहाँ होगा आभासी बनेगी, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। फोकस और दर्पण के बीच में दूसरी ओर बनेगा। तो इस प्रकार हमने इसमें जान लिया कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद।